शहर कायद में सूरज तेवर दिखाने लगा, पारा 40 डिग्री को छूने लगा। गर्मी से सताए शहरियों ने साइले समंदर का रुख कर लिया। दिन को गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लोग कम नजर आ रहे हैं। जुलाई, अगस्त और इस महीनों में जोर होता है समंदर को। यहाँ पर ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान से शहरी यहाँ का रुख करते हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मेरे अकब में मौजूद बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि शहरियों की तादाद है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए एंजॉयमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुर्सियाँ, टेबलें, मेज़ें लगाकर जो है यहाँ पर खाना भी फ़रोख्त किया जा रहा है। बिरयानी है, फ्रूट चाट है, इसके अलावा समोसे हैं, गोलगप्पे हैं, बहुत कुछ डिशेज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। दीगर कुछ अच्छी चाइनीज़ डिशेज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिर तस्वीरें बनाने वाले यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। यकीनी तौर पर कराची का एक बेहतरीन मकाम है और कराची में जिस तरह की शदीद गर्मी इस वक्त पड़ रही है, उसमें इस मकाम को मुंतखब करना किसी भी शहरी के लिए बुरा नहीं होगा। बताएं, गर्मियों में कराची का मौसम बड़ा गर्म रहता है, कैसे देख रहे हैं सीवीओ पर शहरियों को आना चाहिए, क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये है कि रात के टाइम पब्लिक आती है, यहाँ का बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। दिन को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से लोग कम नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हो, जैसे 5-6 का टाइम होगा, पब्लिक निकलेगी, बाहर आएगी, एंजॉय करेगी। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है सीवीओ का, आप लोग देख सकते हैं। अभी तो गर्मी ज़्यादा है, इसी वजह से पब्लिक कम आ रही है। जैसे ही 6 बजेंगे लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा है सीवीओ, लोग भी यहाँ के अच्छे हैं, चीज़ें भी होती है एंजॉय करने के लिए, घोड़े भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, चाट, गोलगप्पे, हर चीज़ यहाँ पे। सारा दिन यहाँ पे रश रहता है गर्मियों में औकात में, जैसे अभी भी रश हम देख रहे हैं। आम दिन में इतना नहीं होता, लेकिन ये आपके सामने लोग हैं ना, पब्लिक आ रही है। अभी स्कूल के टूर हो रहे हैं, बच्चे एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है और लोग निकल रहे हैं एंजॉय करने के लिए। देख सकते हैं आप लोग कितने बच्चे हैं स्कूल के। ये बताएं, शहरियों को क्या कहेंगे, आना चाहिए गर्मी के मौसम में? क्या नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? समंदर पे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। ये देखो, ये आए हैं, ये बच्चे आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं। यहाँ पे अच्छा मौसम है, नहाने के लिए आते हैं। ज़्यादा आगे ना जाएँ, बस साथ करीब समंदर के नहाएं, क्योंकि आपको भी नुकसान ना हो और आपके घर वालों को भी नुकसान ना हो। क्योंकि आप ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो समंदर आपको ले जाएगा। समंदर इस जुलाई, अगस्त और इस महीनों में ज़ोर होता है समंदर को। कराची में गर्मियों में क्या कहेंगे, गर्मी के मौसम में शहरी आए में बड़ी तादाद में आना चाहिए ऐसे मकाम पर? यार, हमें ऐसे मकाम पर आना चाहिए क्योंकि इंसान का दिल बहल जाता है और गर्मी का मौसम में तो हवाएं ठंडी यहाँ पे लगती है। अब हुकूमत को चाहिए कि सफाई वफाई का इंतज़ाम करे बस। बाकी तो मज़े एंजॉय कर रहे हैं यार दोस्त आए हुए घूमने के लिए। यही कुछ दिन होते हैं घूमने की, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बस। तो मुझे ये बताएं, गंदगी के हवाले से बड़ी गंदगी की हालात होती थी जो माजी में नहीं होती थी, लेकिन अभी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी ऐसी तादाद है गंदगी के हालात से। इस पर क्या कहेंगे? कराची में हर साल बड़ा रश होता है गर्मी के मौसम में, लेकिन सफाई सुथराई को दीगर इंतजाम मौजूद नहीं है। यार, ये बात तो सही है आपकी। वो एक कमेटी बनी थी, उन लोगों ने सफाई की थी, लेकिन हमारी आवाम भी ख्याल नहीं रखती, ऊपर से हुकूमत भी कोई इंतज़ाम नहीं करती पक्का। तो यही है कि हमें खुद भी ख्याल रखना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि सफाई का इंतज़ाम करे, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग आते हैं, बाहर मुल्कों से भी आते हैं, हमारे अपने लोग भी आते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जगह को साफ़ रखें। ठीक है, मुझे ये बताएं, किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, किसके साथ यहाँ आए हैं? हम तो दोस्तों के साथ आए थे, हमारा पेपर था। इधर आके हमें बहुत अच्छा लगा और जी पाना भी सही ठंडा है और आखिरी पेपर था और हमें अच्छा लगा। हम लोग इधर आए, ठंडा पानी और ये माहौल की वजह से यहाँ पे जो खाना खाते हैं, पीते हैं, हमें ये दरख्वास्त है बस ये साफ़ कर लें। लोग घूमने आते हैं इधर और एंजॉय करके जाते हैं, ये लोग इधर का हालत ख़राब कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कराची वालों को क्या कहेंगे, यहाँ पर आना चाहिए शहरियों को? आप भी बता रहे हैं पेपर देके आप यहाँ आए, एंजॉयमेंट है, मज़े की जगह है लोगों के लिए? जी, एंजॉय की जगह है और आना भी चाहिए। बच्चे खुश होते हैं और उनकी जो इधर आती है थोड़ा खुश हो जाते हैं। घर पे से बिजलियाँ होती नहीं हैं, तो इधर आना अच्छा है। ये बताएं अंकल, आप भी आए हुए एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा होती है, अभी भी है, यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा गर्मी का एहसास? क्या कहेंगे? इधर नहीं हो रही गर्मी, समुद्र आए, बाकी अंदर तो गर्मी है, इधर तो कोई महसूस नहीं हो रही। तो क्या कहेंगे, अच्छी जगह? अच्छी जगह है, जो आए करे, घूमे फिरें। फैमिली के साथ आना चाहिए, बच्चों फैमिली के साथ। हम भी फैमिली के साथ आए, हम इधर से नहीं आए, हम तो सिंध से आए। कहाँ से आए? हम हैदराबाद से आए। तो मतलब है तो पूरा ही सूबा एक ही है ना हमारा? अलग नहीं, कराची हमारे को बड़े सिंध का अलग बोलते हैं, कराची अलग, लेकिन सूबा तो हम एक ही है। सूबा तो वाकई एक ही है। तो कराची का और हम एक खुशनसीब सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर समंदर है, समंदर है, और जगह नहीं है, हर तो चीज़ है इधर। इस समुंदर में ऐसे भी पूरी कराची में हर चीज़ है, कोई तो मसला नहीं। समंदर में क्या कहेंगे, खुशनसीबी है, शहरियों को बड़ी तादाद में आना चाहिए, पूरे पाकिस्तान से लोग आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए।
कोई मसले मसाइल तो नहीं है आपको गंदगी के हवाले से, कोई शिकवा अगर करना है? कोई मिसाल ऐसे ही, ये समुद्र का पानी है और तो कोई गंदगी नहीं है। तो अभी आप फैमिली के साथ सिर्फ यहीं आए, स्पेशली यहीं? हाँ, इधर ही आए बस घूमने के लिए, अभी बस थोड़ी देर के बाद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कराची सी व्यू के मकाम पर जहाँ पर शहरी इस वक्त बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो उसी के साथ यहाँ पर जो मज़ेदार पकवान हैं उनसे भी शहरी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये इस वक्त हम एक चस्का बर्गर पॉइंट पर मौजूद है। सर ये बताएं क्या क्या है आपके पास? माशाल्लाह से सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। तो मछली लोगे, पकौड़े लोगे, तो क्या क्या है मुझे ज़रा बताएं, क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं आपने अपने पास? मछली है, सुरमई है, धोतर है, पकौड़े हैं, पराठे हैं, रोटी है। और ये आप चार कौन सी कोई नई चीज़ है जो रखी हुई? क्या ये बेसन वाला नान होता है तला हुआ। जी सर। और जो बोलो। दोनों वो नान है, वो दो जो रखे हैं? हाँ, दो नान है। बाकी मछलियाँ भी आपने यहाँ मछली- रखी हैं? हाँ, यानी कि आप अगर यहीं यहाँ से आएंगे पकड़ते हैं, यहीं पे बेचते हैं। अच्छा। जी सर। मतलब यहीं से मछली पकड़ी भी जा रही है और यहीं पे फ़रोख्त भी की जा रही है और यहीं पर कढ़ाई भी लगी हुई है, आप दिखा सकें अगर तलने का भी सिलसिला जारी है। तो ज़रा मुझे ये बताएं क्या रेट वगैरह क्या रखे हुए हैं, लोगों को कैसा लग रहा है जायका ज़रा? 200-250 रुपये पाव है फ़िश। जी हाँ, 1000 रुपये किलो, 800 रुपये किलो। जी सर। मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है? नहीं, कोई ऐसे normal- मकाम पर बैठ के हाँ। आप बेच रहे हैं अगर? जी हाँ सर। तो पकड़ते कैसे हैं, फिर कैसे उसको यहाँ लेकर आते हैं ज़रा मुझे ये बता बीच दें। में जाल वाले घूम रहे हैं, वो पकड़ते हैं, हम लोगों पे ला के बेचते हैं। हम लोग जो है उसको साफ़ सुथरा करके जो है बना के जो है आगे बेचते हैं। ये हमने मसाले लगाए तो हुए हैं। शहरी आ रहे हैं, कितना खुश हैं? कैसा रिव्यू आता है उनका? ज़बरदस्त। आप खा के देखो, आपको इंशाल्लाह ताला ऐसा मज़ा आएगा, फिर भी आप लोगे। अच्छा मुझे ये बताएं, गाड़ियाँ माशाल्लाह चल रही हैं, गर्मियों का मौसम है, शहर में जो गर्मियाँ तो 12 महीने होती हैं, सर्दियों का तो थोड़ा सा ही वक्फा होता है। क्या कहेंगे, कितना कारोबार अभी चल रहा है गाड़ियाँ वाड़ियों का, क्या है? और पेट्रोल में भी इजाफा हुआ है? कारोबार तो भाई बहुत ख़राब हो गई, समझ के पेट्रोल हो गया महंगा, और यहाँ पर लोग तफरी के लिए आते हैं। हम लोग की गाड़ी के 200-300 रुपये चक्कर चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। लोगों को 300 रुपये चक्कर बताते हैं, बोलते हैं यार 100 रुपये देवे आपको। हाँ, तो हम लोग के कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है पहले से। तो पेट्रोल पे चलती है गाड़ी? पेट्रोल पे चलती है गाड़ी। ये गाड़ी है जो मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, और इसमें कौन सा इंजन वगैरह कौन सा लगा है? इसमें 180 180 सीसी भी आता है और 250 भी आता है। कितना पेट्रोल पी लेता है ये जो इसमें? पेट्रोल ये आम रिक्शों से ज़्यादा पीते हैं गाड़ी, क्योंकि रेत में चलती नहीं, पेट्रोल खींचते हैं ज़्यादा। सी व्यू पे कराची में जो गर्मी है, उसके बाद सी व्यू पर आना कैसा है? क्योंकि सी व्यू की जो गंदगी गलाते थे वो भी लोग जब अभी सीवीओ पे आए ना, तो बिल्कुल भी पहले ऐसा माहौल नहीं रहा। गंदगी हो रही है जगह जगह, पैम्पर और मछलियाँ ये सब पड़ा हुआ, पूरा पानी काला हो रहा है, उसी में लड़के लड़कियाँ सब मिल के नहा रहे हैं। और यहीं पे खाने की चीज़ें बिक रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी तरीके से खुली हुई हैं, और ऐसी सब लोग खा पी रहे हैं, बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं है और बहुत गंदगी हो रही है यहाँ पर। उन पे क्या कहेंगे कि आना चाहिए बाकी शहरियों को सी व्यू का रुख करना? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो कंडीशन हो रही है ना, ये हमें बीमार करेगी और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जिस तरीके से पहले था अब नहीं रहा है। मुझे ये बताएं क्या समझ रहे हैं सी व्यू के बारे में, गंदगी गलाजत के हवाले से क्या कहेंगे, क्या ऐसा शहरी? यही बात है, मतलब जो गंदगी है मतलब आवाम को खुद देखना चाहिए। इस गंदगी में आने से आपको खुद ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ है नहीं, तो आप आना ही जाहिर सी बातें बंद ही कर देंगे। मगर इस गंदगी में आने का फ़ायदा क्या है? एक बात भी ये भी है, आवाम से भी पूछा जाएगा। अब उनको खुद शौक़ है इस गंदे गटर पानी में आने का। अब हालत कुछ देखें आप, क्या हो रही है, क्या काला पानी हो रहा है फुल।